नहीं हो लेफ्ट राइट क्यों जी कराओ कराओ प्रैक्टिस मैच है प्रैक्टिस मैच है तो वैसे लड़का हो गया। डिस्ट्रिक्ट आम आदमी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता का आयोजन ये BHS इंटर कॉलेज फिर ब्राह्मण इंटर कॉलेज में किया जा रहा है, जिसमें बहुत उत्साह से सभी छात्र और जो हमारे खिलाड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस कार्यक्रम के लिए और पूरी लगन से और परिश्रम से इसमें सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। मैं भी ब्राह्मण परिवार की ओर से और इस संस्था को बहुत बहुत बधाई और सभी छात्रों को भविष्य के लिए खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है और लगातार गर्मी बढ़ने की आशंका है। इसमें सहारनपुर नगर निगम ने एक छोटा सा लोगों को सुविधा सुख पहुँचाने के लिए एक छोटा सा अपना संकल्प को कृतार्थ करने की कोशिश की है। हमारे लगभग 35 के करीब रोटरीज हैं, चौराहे हैं, जहाँ पर लाल बत्ती होती है। ट्रैफिक जाना के कारण से ट्रैफिक पुलिस को लोगों को रुकना पड़ता है और 1 मिनट 1.5 मिनट का लोगों को इंतजार करना पड़ता है। जैसे मैं आपके चेहरों पर भी आपके सर पर भी देख रहा हूँ, आपको रुमाल बांध कर निकलना पड़ रहा है। आप जिस तरीके की पत्रकारिता आप करते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जब 1-1.5 मिनट 46 डिग्री और 44 डिग्री का टेम्परेचर होता है, वहाँ पर रुकना पड़ता है, तो अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक होता है। एक छोटा सा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ग्रीन है, जिससे ग्रीन शेड बने और वहाँ पर स्प्रिंकलर के द्वारा वाटर के जो कण हैं उसको लगातार बुछारित किया जाए, लगातार लोगों को रखा जाए, जिससे कि थोड़ी देर के लिए उनको 1.5 मिनट के लिए वहाँ पर टेम्परेचर कम होकर सुकून मिले। ये कूलिंग जोन हम लोग इसको बोल रहे हैं और लगभग 35 चौराहों पर हम ये लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक आप सबसे अनुरोध भी है और ये एक तरह का सबके लिए प्रेरणा भी होगी। आप जब जिला अधिकारी जी के कार्यालय कलेक्ट्रेट के सामने जाएंगे, वहाँ राइट साइड में मुड़ेंगे, रामीना चौक की तरफ रामनगर के मैदान है, तो आप देखेंगे वहाँ पेड़ लगे हुए हैं। उसके पहले भी पेड़ लगे हैं जिन्होंने अपने आप ग्रीन शेड बना दिए और हमारी शेड वहाँ पर कट हो गई है। यानी यह अस्थायी प्रयोग है, स्थायी प्रयोग हम लोग के लिए। और नगर निगम सहारनपुर ने अभी कुछ ही दिन पूर्व विभिन्न फूलों के वृक्ष जो अलग अलग फूल खिलते हैं उनके वृक्षों को अपने मीडियंस पे अपने चलने वाले रास्तों पे लगाया है, जिसे आप आने वाले समय में देखेंगे कि शायद हमें ग्रीन नेट की ज़रूरत ही ना पड़े, हमारे वृक्ष ही हों और वो हमें छाया दें। इसके साथ साथ नगर निगम सहारनपुर लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा हमारे पहले से ही वाटर कूलर लगे हुए थे। अभी 15 वाटर कूलर स्थापित हुए हैं और अभी आप देखेंगे जल्दी जितनी डिमांड आएगी, जहाँ आवश्यक होगा ज़्यादा से ज़्यादा राहगीरों को, चलने वालों को मदद मिलेगी, वहाँ हम और वाटर कूलर स्थापित करेंगे, जिससे शुद्ध ठंडा पेयजल हम दे पाएँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ के सहारनपुर के जो लोग हैं वो अलग ही प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं हमारे सहयोग करते हुए, नगर निगम का सहयोग करते हुए पेयजल का भी लगाया हुआ है और निरंतर ये लोग कई वर्षों से सेवा करते हैं। इन सब के चरणों में एक और हमें ठंडक देनी है, पेयजल देना है, दूसरी ओर आपके माध्यम से मेरा आग्रह है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अभी हम सब के सामने आए थे और जैसे वैश्विक ऊर्जा का संकट बना हुआ है, उसके लिए भी हमारे लिए आवश्यक है हम ऊर्जा का संचय करें। कम से कम घर से निकलें, अति आवश्यक हो तो घर से निकलें, व्हीकल को शेयर करें, घरों में भी कमरों को शेयर करें, कम से कम ऊर्जा का प्रयोग करें और साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है खाद्य तेलों की भी कमी लाएँ और ऊर्जा का बचाव करें, जल का संचयन करें, जहाँ एक और जल के स्तर भी गिरते जा रहे हैं। और हम लोग सबसे आग्रह करते हैं कि फर्श धोने के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट पे कार धोने के लिए हमारे STP से जो जल निकलता है, जो इफ्लुएंट निकलता है, उसके बाद जो जल हमारा संचित होता है उसके लिए टैंकर बनाएं, वहाँ से जल लें ताकि जल का संचय किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं ताकि ये अभी जो हमारा प्रयोग है
वो अस्थाई है और हो सकता है बारिश आए, आंधी आए, इसको कुछ प्रभाव पड़े, लेकिन मैं आपके माध्यम से सबको ये अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी टीम लगातार लगी रहेगी, इसको रिपेयर करेगी। और जो ये गर्मी का मौसम है लगभग 4 से 6 सप्ताह का इस जगह पर रहता है, उत्तरी भारत के शहर में रहता है और 46 तक टेम्परेचर चला जाता है। उसमें जो भी सुविधा हम अपने नागरिकों को और यहाँ से गुजरने वाले नागरिकों को दे पाएंगे। लगभग कितने कीमत से लगेगी? देखिए, कीमत का आंकड़ा भी इसलिए भी लगा सकते हैं, हमने अंदाज़ा लगाया, इसका यूनिट रेट है, यानी मीटर के हिसाब से रेट डिफाइंड है और प्रयास किया जा रहा है जैसे आने या जाने जिस तरफ भी लगाते हैं। देखते हैं आप, जैसे एक साइड से लेफ्ट साइड से हमारे होते हैं वहाँ रुकना पड़ता है और राइट साइड थ्रू होती है, उसी तरफ जब दूसरी तरफ से आएंगे तो वहाँ पर रुकना पड़ेगा, दूसरी साइड थ्रू होगी। तो लगभग जो हमारे चौराहे हैं उनसे 100 मीटर पहले तक के लगाए हैं और अगर आवश्यकता होगी हम और भी ज़्यादा लगाएंगे, इसलिए इसकी कीमत यूनिट रेट पर होती है। और आप निश्चिंत रहिए, इस देश के एक एक पैसा जो हमें मिलेगा वो लोगों के चरणों में समर्पित होगा। यह देश भ्रष्टाचार मुक्त देश है, जो आपने सवाल उठाया। इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, इस प्रदेश में परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिनकी 0 टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार। अंदर यहाँ भाई जोशी है, ग्लोबल रविदास वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। और आज सतगुरु रविदास जी महाराज की शिक्षा का प्रचार करने वाले संत रामानंद जी महाराज, जो ऑस्ट्रिया वियना में विदेश में प्रचार करने के लिए गए थे अमृतवाणी का, और वहाँ पर शहीद हुए, उन्हीं के शहीदी दिवस पर, उनकी पुण्यतिथि पर आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक रक्त शिविर का आयोजन श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा मानकमो में किया गया है, और जिसमें सभी रक्तदाताओं को जिन्होंने रक्तदान किया है उनको जो है एक प्रशस्ति पत्र और ग्लोबल सेवा दल की टीम की ओर से विशेष सम्मानित किया गया। और हमारे भाई अध्यक्ष जोत सिंह जी हैं, इन्होंने अपनी टीम को लगा करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सतगुरु रविदास महाराज जी की शिक्षा का प्रचार हो, और इसी उद्देश्य से जो है ये कार्यक्रम किया गया है। और संत रामानंद जी महाराज को विशेष श्रद्धांजलि देने के लिए जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मैं सभी शासन से अनुरोध करूँगा कि सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। बस अब करिए सर। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज का कार्यक्रम एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के द्वारा आज समस्त जनपदों से पूरे प्रदेश के यहाँ पर बैठक आहूत हुई है, जिसमें शिक्षक और ARP साथियों के समक्ष जो आने वाली समस्याएं हैं उनका चिंतन मंथन किया गया है। पूरे जनपद से इसमें उत्तर प्रदेश के 76 जनपदों में से लगभग 45 जनपदों ने आज की इस बैठक में प्रतिभाग करने का काम किया। ये बैठक भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रखी गई थी, ताकि हम लोग जो भी हमारे सामने चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको हम सब से संग्रहित करके लेकर के और सभी साथियों से अनुरोध है कि समाधान कराने का काम करेंगे। उस पर विचार विमर्श हुआ है और जो भी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के सामने जो समस्याएं आती हैं, जो हम देखते हैं स्कूलों में जाकर के सुपरविजन के दौरान, उन सभी को यहाँ पर सबसे पूछा गया, लिया गया, सबके विचारों को समाहित किया गया, ताकि हम प्रदेश स्तर पर हम DG मैडम के समक्ष, अपने प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के समक्ष, अपने सचिव के समक्ष उन बातों को रख सके, ताकि हमारे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के सामने जो भी समस्याएं आए उनका समाधान हो सके, और जो भी शिक्षकों के समक्ष जो बच्चों को और हम किस प्रकार से बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर बैठ कर के विचार विमर्श करने का काम आज जनपद सहारनपुर के गुर्जर भवन में होने का काम हुआ है। सभी